हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशंस। मेरा आज का जो वीडियो वो है माइक्रोग्रीन्स पे, किस तरह से घर पे ही हम माइक्रोग्रीन्स को उगा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स आजकल बहुत ही एक ट्रेंडी और हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस में से एक है। माइक्रोग्रीन्स मीन्स टीनी प्लांट्स या बेबी प्लांट्स। आफ्टर जर्मिनेशन, जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है और उसके बाद जब ट्रू लीव्स आती है तो एक छोटा सा प्लांट बन जाता है जिसमें रूट्स भी होती है, स्टेम्स भी होते हैं और लीव्स भी होती हैं। तो उस पूरे प्लांट को हम टीनी प्लांट या माइक्रो प्लांट या माइक्रोग्रेन्स कहते हैं। क्योंकि जस्ट एक जुवेनाइल प्लांट है तो इसमें जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, जो बहुत ही छोटे अमाउंट में या बहुत ही माइक्रो अमाउंट में ही जिन्हें हम कह सकते हैं, वो इसमें होते हैं। इसलिए ये बहुत ही हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस में एक है और इसे हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की या बहुत गार्डनिंग के आपके नॉलेज की या बहुत बाज़ार से आपको कोई चीज़ें खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर की ही कुछ चीज़ें, स्पेशली मसाले या जो दालें हैं, उनको ही ग्रो करके, कि जैसे हम अंकुरण तो करते ही हैं घर में, उसके बाद की एक छोटी सी स्टेप और 3-4 दिन बाद वाली जो स्टेप है जब ट्रू लीव्स आ जाती है, उसको ही हम सलाद में, रेप्स में या सैंडविचेस में या सूप के ऊपर, या अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप उसको पराठे में भी डाल के खा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने अच्छे हरे हरे ग्रीन ग्रीन हैं। तो इनमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, जिनकी छोटी छोटी सी मात्रा हमको चाहिए होती है, वो सारे इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कई बीमारियों में, जैसे कि कई हार्ट डिसीज़ है या कई तरह के कैंसर्स हैं, और इसके अलावा अल्जाइमर्स जो है, उन सभी बीमारियों में ये बहुत यूज़फुल है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो गेहूं के ज्वार है, जिनका जूस पिया जाता है, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रोग्रीन ही है। तो इस तरह से मैं आपको आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बहुत ही आसानी से जो घर के ही हमारे मसाले हैं, जैसे कि राई है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, इन सारी चीज़ों से ही हम माइक्रोग्रीन्स घर में बना सकते हैं। या इसके अलावा जो भी हमारी दालें हैं, जैसे चना है, साबुत चना है, मूंग है, मोठ है, इनसे भी हम माइक्रोग्रीन्स बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप हाइड्रोपोनिक मेथड से, मीन्स पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। किस तरह से बनाते हैं मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करूँगी एक्सप्लेन, तो आपको बहुत आसानी होगी। और ये 3 to 4 डेज़ में तो खाने लायक हो जाते हैं। इसलिए हम इनको एक साथ में बना के कुछ कुछ इंटरवल्स पे बनाएंगे तो हमें हर टाइम माइक्रोग्रीन्स अवेलेबल होंगे, जिन्हें हम सलाद में या जैसे भी आपकी मर्ज़ी है वैसे आप इसे खा सकते हैं। तो लेट्स कम ऑन, किस तरह से बनाना है मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इस कान सलाद को गार्निश किया है पालक के माइक्रोग्रीन से, घर में ही उगाए हुए। देखिए कितने फ्रेश, कितने ताज़ा हैं। और यहीं इस दूसरे सलाद को मैंने गार्निश किया है मूली के माइक्रोग्रीन से। जिस भी चीज़ का हम माइक्रोग्रीन उगाते हैं तो उसमें वही एरोमा और वही फ्लेवर और टेस्ट होता है। जैसे ये मूली के माइक्रोग्रीन है तो इसमें भी बिल्कुल मूली का जो तीखापन, पंजेंटनेस होती है, वो बिल्कुल आती है। मैंने माइक्रोग्रीन्स के लिए यहाँ पे बारीक वाली राई ली है। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। पालक के बीज लिए हैं। पालक के बीज ज़रूर आपको मार्केट से ख़रीदने होंगे। मेथी दाना लिया है। बारीक सौंफ लिए, बड़ी सौंफ भी ली जा सकती है। राई भी मैंने बारीक ली है। आपके पास अगर पीली सरसों या बड़ी राई है वो ले सकते हैं। धनिया मसाले में यूज़ होने वाला वही है, लेकिन इसको आपको बेलन या किसी भी चीज़ से इसे स्प्लिट करना होगा, मीन्स 2 फाड़ करने होंगे। और ये मूली के बीज हैं, ये भी मैंने मार्केट से लिए हैं। इन सभी सीड्स को, जैसे एक कटोरी में आपने जितने सीड, आपको जितने माइक्रोग्रेन्स उगाने हैं उतने ले लीजिए और उसमें पानी डालकर रख दीजिए। कम से कम 4 से 8 घंटे तक इन्हें सोक करके रखना है। फिर पानी निथार के हम, जैसे कोई भी आपके पास जाली वाला कोई बाउल है या टोकरी है या जो भी चीज़ है, आप उसमें सीड्स को डाल दीजिए और ऊपर से कपड़े से कवर कर दीजिए। जैसे ये मैंने
जाली वाली टोकरी ली है। आपको सीड्स के अकॉर्डिंग लेनी होगी, अगर बहुत बारीक सीड होंगे तो जाली में से निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं इस जाली में मूली के सीड्स को डाल रही हूँ। इवनली हम स्प्रेड कर देंगे और जो हमारी बास्केट का जो बॉटम है वो पानी से बस टच होता रहे, ऊपर ना आए। ये देखिए इस तरह से जस्ट टच हो रहा है। फिर इस बाउल को या जो भी टोकरी है आपको इसे टिश्यू पेपर या कपड़े से कवर कर देना है अच्छी तरह से, और इस पर थोड़ा सा पानी छिट देना है। हर 4 घंटे में इसे थोड़ा सा गीला कर देना है। यहाँ मैंने कोकोपीट लिया है, कोकोपीट में मैं पालक के सीड्स डाल रही हूँ। आप भी अगर आपके पास गार्डन सॉइल है या बालू रेती है या कोकोपीट है उसमें भी आप उगा सकते हैं और पानी में भी उगा सकते हैं। ये मैंने एक कुकीज़ का बॉक्स है, उसमें कुछ होल कर दिए हैं, उसे लिया है और इसमें मैं एक टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ, क्योंकि जो राई के जो दाने हैं, सीड्स हैं, वो बहुत ही बारीक हैं, तो वो कोई भी जाली में अगर हम डालेंगे तो सारे नीचे निकल जाएंगे। इसलिए अगर कोई बारीक चीज़ का आप बना रहे हैं माइक्रोग्रीन तो उसके नीचे आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं और जैसे ही जर्मिनेशन हो उसे आप हटा सकते हैं। देखिए आफ्टर 2 डेज़ ये राई और सरसों में 100% जर्मिनेशन हो गई है और ये रेडी टू हार्वेस्ट भी हो गया। विदिन 3 डेज़ हार्वेस्ट होने के लायक हो जाता है। यहाँ देखिए ये आफ्टर 3 डेज़ मूली के कितने अच्छे हो गए हैं। नीचे आपको रूट्स भी दिखाई दे रही होंगी। ये बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट हैं। बस इन्हें जस्ट आपको सॉफ्टली इनको नीचे से निकाल लेना है, तो विथ रूट से ये निकल आएंगे। वॉश कर लीजिए, इन्हें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप गार्निश कर सकते हैं अपने सूप में, सलाद में, रेप्स में या सैंडविचेस में, जिसमें भी आपको मन है। ये पालक के देखिए आफ्टर 3 डेज़ कितने बढ़िया हो गए हैं और कितने बड़े बड़े और अच्छे ग्रीन हो गए हैं, रेडी टू हार्वेस्ट होने के लायक हैं। तो बहुत ही इजी है इन्हें उगाना। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इन्हें हाइड्रोपोनिक मेथड मीन्स पानी वाली विधि से ही इन्हें उगा सकते हैं। इसके लिए कोई खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। ये देखिए मेथी कितनी अच्छी उगी है, इसमें मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ। ये पालक है, ये भी बहुत बार यूज़ हो चुका है। और अगर आपने इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल कर लिया तो आप कुछ ही दिनों में बहुत ही पॉजिटिव हेल्थ रिजल्ट्स पाएंगे। इन्हें उगाना भी बहुत आसान है और खाने में भी आपको हर सीज़न में सारे टेस्ट दे देगा। हर 3 से 5 दिन में आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इनकी शेल्फ़ वैल्यू नहीं होती है, आप इन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आपको डायरेक्ट निकाल के ही इन्हें यूज़ करना होगा। तो ज़रूर उगाइए और अपनी डेली डाइट में इन्हें शामिल करिए। आई होप माइक्रोग्रीन्स का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपने घर में भी आसानी से उगाइए और खाने में इसे शामिल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।